वेलकम बैक टू माय चैनल। यक्ष दृष्टि के बीच जो संवाद हुआ उसे जानना बहुत जरूरी है। पांडव अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा क्रमशः सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय देखा जिसमें पानी ले वहां पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के ना लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की आवाज़ करने के कारण निर्जीव हो गए, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानना चाहते थे। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल उसके सही प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने क्या किया और क्या प्रश्न थे, चलिए जानते हैं। कौन हूँ मैं? तुम ना यह शरीर हो ना यह आत्मा, इंद्रिया मन न बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो। हाँ, चेतना जो सर्व साक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के संबंध से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। प्रश्न यक्ष का, जन्म क्या है? उत्तर, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल से ही जन्म का कारण होता है। जन्म मरण के संबंध से मुक्ति कौन देता है? जिसे स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वासना और जन्म का सच क्या है? जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी हों तो पशु योनि में जन्म है। यदि वासनाएं मनुष्य जैसी होंगी तो मनुष्य योनि में जन्म होगा। संसार में दुख क्यों है? उत्तर, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों है? युधिष्ठिर, उत्तर, ईश्वर ने संसार की रचना की है और मनुष्य ने अपने विचारों कर्मों से दुख और सुख की रचना की है। क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं है। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्मिक में ईश्वर कहा जाता है। वह न स्त्री है न पुरुष है। उसका ईश्वर स्वरूप क्या है? वह सत्य चित आनंद, वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं ही व्यक्त करता है। वह आकार निराकार स्वयं क्या करता है? वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की है तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? वह अजन्मा, अमृत और आकार है। भाग्य क्या है? हर क्रिया या हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य बनता है। सुख और शांति का क्या कारण है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनादर, घृणा और क्रोध का शांति का कारण है। हर क्रिया, हर कार्य परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय दिलाती है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को अपर्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। नशा क्या है? आस्ति। मुक्ति क्या है? अनासक्ति, विरक्ति। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण से जो इंद्रियों को हर लेता है वह चोर है। नरक क्या है? इंद्रियों की दासता नरक है। जागते हुए भी सोया हुआ कौन है? जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया हुआ है। कमल के पत्ते में जड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? यौवन, धन और जीवन। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है?
सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुख का नाश कौन करता है? जो सब करने को तैयार है। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता? गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता। संसार को कौन जीतता है? जिसने सत्य और श्रद्धा है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। कौन है जो अज्ञान से परे है? अज्ञान क्या है? आत्मा का अभाव ज्ञान है, अज्ञान है। दुखों से मुक्ति कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता है, जो आस्तिक में है और जो नास्तिक में। उत्तर माया। माया क्या है? नाम और रूप धारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? ब्रह्म। ऊंचा कौन है? पिता। भारी क्या है? संतान को कोख में रखने वाली माँ। भूमि से भी भारी है। हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? मन। घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन है? विद्या। घर में रहने वाले का साथी कौन है? पत्नी। चीज के खो जाने पे दुख होता है? क्रोध। को गवाकर मनुष्य लालच खोकर। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, हर रोज आंखों के सामने कितने लोग, कितने धनी मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। वृद्ध का मित्र कौन है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद जाएगा। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है। क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चाईता पर आधारित। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय हो जाता है? अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय हो जाता है। किस चीज को खो जाने पर मनुष्य को दुख होता है? क्रोध। ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करता। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुम भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। यदि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और एक पुत्र मैं बचता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माता मातृ का भी एक पुत्र जीवित रहे। यह उत्तर सुनकर यक्ष काफी खुश हुए और उन्हें महाभारत की जीत का वरदान देकर अपने धाम लौट गए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आप यक्ष नहीं हो, क्योंकि यक्ष कभी भी जीवन दान नहीं दे सकते। आप कौन है? तब उन्होंने कहा कि मैं धर्मराज हूँ, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।